अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। कोई क्वेश्चन आंसर 9th और 10th का अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। कोई सजेशन कोई टॉपिक वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड वन मोर थिंग, मेरे अब तक के 10th के जितने वीडियोज़ थे उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ जाके चेक करिए। आज जो हम 10th स्टैंडर्ड का 6th चैप्टर हिस्ट्री का तफरी के ज़राए और तारीख, जिसका पार्ट 1 आ चुका है, आज उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में इस पार्ट में जो है मराठी थिएटर और भारतीय थिएटर के मुतालिक जो है कई सारी तारीखी बातें हैं और कई सारी शख्सियात है और ड्रामों के नाम हैं जिन्हें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो जोड़ियों और वेब में जो है काफ़ी पूछा जाता है इस चैप्टर में से। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही वीडियो है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मराठी थिएटर सबसे पहले हम देखेंगे। तो किसी फर्द या ग्रोह के जरिए फनून लतीफ़ा की पेशकश के मकाम को रंगभूमि, स्टेज या थिएटर कहते हैं। फनून लतीफ़ा में फनकार और नाजरीन दोनों की शमूलियत अहम होती है, यानी किसी एक सिंगल इंसान से या पूरे ग्रोह के जरिए फनून लतीफ़ा, किसी भी कला, किसी भी आर्ट की पेशकश का जो मकाम होता है उसे रंगभूमि कहते हैं। इसमें जो है थिएटर या स्टेज से वाबस्ता वामिल जो है कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले तो ड्रामे की स्क्रिप्ट, यानी जो कुछ भी आप पेश करने वाले हैं वो लिखा हुआ तहरीरी शक्ल में मौजूद होना चाहिए। रोशनी का इंतज़ाम जो है, अलग अलग इफ़ेक्ट्स, लाइटिंग इफ़ेक्ट्स और जो है हाईलाइट्स लाइट जो होती है उनका इंतज़ाम होता है। मेकअप, अदाकार यानी एक्टर्स, हिदायतकार, डायरेक्टर, मलबूसात जो है उनकी ड्रेसिंग्स और स्टेज डिज़ाइन है। ड्रामे के नाजरीन काफ़ी ज़रूरी है, वरना ड्रामा देखेगा कौन। और नक्काद यानी क्रिटिक्स, यानी वो आपको बताएंगे आपका ड्रामा अच्छा था बुरा था वो। ड्रामे में रक्स व मौसीकी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ज़्यादातर ड्रामे मकालमों की शक्ल में होते हैं और कुछ ड्रामे होते हैं जो टोटल म्यूजिकली होते हैं। कुछ ड्रामों में खामोश अदाकारी भी होती है। इस किस्म के ड्रामों को खामोश ड्रामा कहते हैं, जो लेजेंडरी चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन जैसी अहम शख्सियत ने पेश की थी, जो बहुत बड़ी एग्जाम्पल्स है खामोश ड्रामे की। तो उस वक्त जो है अदाकारी खामोश होती थी, यानी डायलॉग्स नहीं कहा जाता था, तो उसे जो है खामोश ड्रामा कहते हैं। इसके अलावा ये जो है तारीखी ड्रामे थे। लोकमान्य तिलक, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और ज्योतिबा फुले जैसी तारीखी शख्सियतों पर जो है ड्रामे लिखे गए, कई सारे ड्रामे बनाए गए। इसकी कुछ मिसाल इधर है। उसके बाद जो है कर्लोस्कर ग्रुप नामी ड्रामा कंपनी के मौसीकी ड्रामे लोगों में काफ़ी मकबूल हुए। इनमें जो है अन्ना साहब कर्लोस्कर का एक तहरीर करदा संगीत शाकुंतल ड्रामा था, जो काफ़ी मशहूर हुआ है और ये जो है म्यूज़िक बेस्ड था, यानी इसमें जो है लोग टोटल इंस्ट्रूमेंट के साथ होते थे। उसके बाद जो है तंजावर के भोसले खानदान ने मराठी और जुनूबी हिंद की ज़बानों में ड्रामों को फ़रोग दिया। इसमें जो है वो खुद ड्रामे भी लिखते थे इन खानदान के राजा, और संस्कृत ड्रामों को जो है तर्जुमे भी करते थे। महाराष्ट्र में थिएटर के फ़रोग में 19वीं सदी को अहम मकाम हासिल है। 19वीं सदी में जो है महाराष्ट्र थिएटर अपने उरूज पर जो था, अपनी पीक पर था। विष्णुदास भावे को मराठी थिएटर का बानी माना जाता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इन्हें बानी कहा जाता है। इन्होंने पहला ड्रामा जो लिखा है सीता स्वयंवर लिखा था, जिसमें सीता के स्वयंवर की कहानी जो है बताई गई थी। विष्णुदास भावे के जो तसनीफ करता ड्रामे होते थे वो तारीखी और देवमालाई ड्रामों के साथ साथ हल्के फुल्के तरबियानी रेगुलर सिंपल ड्रामे होते थे। तंजिया ड्रामे भी लिखते थे। कॉमेडी के साथ साथ जो है समाज के मौजूद पर तंज करते थे और लोगों में बेदारी लाने का काम करते थे ये अपने ड्रामों के जरिए। इस वजह से जो है इन्हें ड्रामों का बानी कहा जाता है। अब शुरुआत में जो है ड्रामों की स्क्रिप्ट तहरीरी शक्ल में नहीं होते थे, सिर्फ गीत तहरीरी शक्ल में होते थे। उन लोग एक्टर्स को जो है कहानी बता दी जाती थी और उसके हिसाब से वो खुद डायलॉग्स बोलते थे। लेकिन टोटल तरीके से, मतलब पूरे सिस्टमेटिक तरीके से VJ कीर्तने ने 1861 में एक ड्रामा पेश किया जो स्क्रिप्टेड था पूरी तरह, और वो ड्रामे का नाम था बड़े माधवराव पेशवा। फिर उसके बाद जो है स्क्रिप्ट का आगाज हो गया। 19वीं सदी के आखिर में शुमाली हिंदुस्तान की एक मशहूर मौसीकी महाराष्ट्र में आई, जिसको ख्याल मौसीकी कहा जाता है, जिसे बाल कृष्ण बुआ अचल करंजीकर ने महाराष्ट्र में लाया था। फिर उसके बाद जो है लेजेंडरी उस्ताद अल्लादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद रहमत खान ने जो है महाराष्ट्र में मौसीकी के लिए दिलचस्पी पैदा की और मौसीकी थिएटर वजूद में आए। जिस तरह ओपेरा होता है उसी तरह मौसीकी थिएटर्स भी होते हैं। मौसीकी ड्रामों में गोविंद बल्लाल देवल का तहरीर करदा ड्रामा संगीत शारदा बेहद अहमियत है। इसमें जो है उन्होंने एक जवान और एक बूढ़े की शादी के जो रिवाज थी उस पर जो है मजाहिया अंदाज में नुक्ताचीनी की, यानी तंज मजा वाला ड्रामा था। कॉमेडी भी थी, लेकिन कई कई समाज की गलत रिवाज पर जो है उन्होंने तंज करके उनमें बेदारी लाने का काम भी किया था अपने ड्रामों के जरिए।
अब ये ड्रामे जो है थिएटर की तारीख में अहमियत के हामिल है। ये जो है आपको गलत जोड़ियों में और वेब में पूछता है, इसमें से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला है श्री बालकृष्ण कोल्हटकर का मोक नायक ड्रामा, जो ये वेब में या गलत जोड़ी में पूछा जाता है। कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर का संगीत मानव मान और राम गणेश गडकरी का एकच पहला है, काफी मशहूर ड्रामे हैं। क्या आप जानते हैं खाडिलकर ने रज़्मिया नज़्म महाभारत के वाकयात पर जो है मुबनी एक नुक्ताचीनी करने वाला ड्रामा लिखा था, केचक वध। ये जो है ये सवाल भी पूछा जाता है। इसे जो है मुस्तारती यानी इस्तारती ड्रामा कहते हैं, यानी उन्होंने जो है महाभारत के कैरेक्टर्स को एक तरह से मुस्तार लेना यानी उधार लेना, उन्होंने उधार लिया था और द्रौपदी के रूप में जो है भारत अपनी मादरे वतन को बताया था। युधिष्ठिर जो है वो एतदाल पसंद ग्रुप था, भीम इंतहा पसंद ग्रुप था और केचक यानी हुकूमत की चमक में अंधा वायसराय लॉर्ड कजिन, ये जो है महाभारत के कैरेक्टर्स थे जिन्हें उन्होंने केचक वध में इस्तेमाल किया था ताकि लोगों में बेदारी पैदा कर सके और अंग्रेजों के उन्हें खिलाफ कर सके। और उन्होंने एक हद तक ये किया भी और भरतानी हुकूमत के खिलाफ ये ड्रामा देखने के बाद नफरत पैदा होती थी दिल में। अब मराठी थिएटर के दौरे तनस्सुर में आचार्य अत्रे का साष्टांग नमस्कार, उद्याचा संस्कार और घरा बाहर जैसे अवामी ड्रामे जो है थिएटर को सहारा देने में काफी अहमियत के हामिल है। हालिया दौर में नए तर्ज के ड्रामे हैं जिनमें है वसंत कांटेकर का रायगडाला जीवा जाग येते और इथे उशाड़ला मृत्यू, सब जो है मराठी ड्रामे हैं। विजय तेंदुलकर का घाशीराम कोतवाल, विश्राम बेड़ेकर का तिलक अनि अगरकर, ये सारे नाम आपको याद करने ही पड़ेंगे। नाटक के अहम अदाकार उस जमाने के जो आर्टिस्ट थे, एक्टर्स थे, गणपतराव जोशी, बाल गंधर्व, नारायण राज राव हंस, गणपतराव बोडिस, चिंतामन राव कोल्हटकर और केशवराव भोसले, जो है उस जमाने के लेजेंडरी आर्टिस्ट एक्टर्स थे। अब जो है थिएटर्स होते थे तो थिएटर हाउस भी होता था, यानी मतलब वहां पर जो है ड्रामे घर की तामीर भी हुई। तो बरतानवी हुकूमत में सबसे पहले मुंबई में रिपन प्ले हाउस और विक्टोरिया नामी ड्रामे घर तामीर हुए। फिर आस्ता आस्ता मराठी थिएटर ने जब तरक्की की तो उन्होंने भी जो है थिएटर्स बनाने लगे। अंग्रेजों के जरिए जो तामीर करता थिएटर था रिपन थिएटर, जो पहले कैसा था और अब कैसा आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं मशहूर अदीब वी.वा. शिरवाडकर और कुसुमाग्रज ने किंग लेयर की तरह एक नट सम्राट ड्रामा लिखा जो काफी मशहूर हुआ था और इसमें जो है गणपतराव बेवेलकर का जो किरदार था वो गणपतराव जोशी और नाना साहब पाठक ने काफी बेहतरीन तरीके से जो पेश किया था, जो काफी फेमस भी हुआ था। अब हम देखेंगे भारतीय फिल्मी दुनिया। तो फनकारी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन संगम जो है सिनेमा है, यानी फनकारी यानी आर्टिस्ट इस तरह से जो है अपने फन को, अपना म्यूजिक है या अपनी एक्टिंग है जो भी उसे पेश करता है, और टेक्नोलॉजी जो आज जो है सिनेमा में कितनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर वो रिकॉर्डिंग हो, एनिमेशन हो, वीएफएक्स हो या बैकग्राउंड हो, सब में जो है बहुत ज्यादा तरक्की दिखाई देती है। सबसे पहले कैसे इसकी इब्तिदा हुई तो मुतहरिक तस्वीरों की खोज हुई, फिर खामोश फिल्मों के दौर का आगाज हुआ, फिर बाद में जो है ऑडियो रिकॉर्डिंग तकनीक यानी समय तकनीक की इजाद हुई और फिर जो है बोलती फिल्म यानी डायलॉग्स के दौर का शुरुआत हुई। फिल्मों की कई किस्में हैं, हम सब ये जानते हैं। मज़ाहिया फिल्में, फौजियों की जिंदगी पर मुबनी फिल्में, डॉक्यूमेंट्री है, तंजिया फिल्में, तालीमी फिल्में, बच्चों की फिल्में, इश्तिहारी फिल्में और कहानियों यानी दास्तानों पर बनाई जाने वाली फिल्में, जिसकी यहाँ पर जो है एक बॉलीवुड मूवी की एग्जांपल मैंने डाली है, जैसे सचिन बिलियन ड्रीम जो है डॉक्यूमेंट्री मूवी थी, तारे जमीन पर तालीमी मूवी थी, धमाल एक मज़ाहिया मूवी थी, हिंदी मीडियम जो एक तंजिया मूवी थी, बहुत बेहतरीन थी ये मूवी। कहानी दास्तान पर बनाई जाए तो पार्टीशन 1947 जो भारत की आज़ादी की कहानी भी थी, टूनपुर का सुपर हीरो बच्चों की फिल्में थी। तो ये सब हम बहुत अच्छे से ये सारी मूवीज जानते हैं। भारत में पहली मुकम्मल तवालत की बड़ी फिल्म यानी टोटल कंप्लीट फिल्म बनाने का सेहरा महाराष्ट्र के संग बनता है। महाराष्ट्र, ये सवाल भी आपको आ सकता है, महाराष्ट्र को भारतीय फिल्मी की दुनिया की माँ क्यों कहा जाता है? तो भारतीय फिल्मों की तरक्की में मदन राव माधवराव पितले, कल्याण के पटवर्धन खानदान और हरिश्चंद्र सुखाराम भाटोडेकर यानी सावे दादा की खिदमत काफी अहम है। इसके अलावा डायरेक्टर गोपाल रामचंद्र और दादा साहब तुअर ने नेज A.P. कृंदेकर, S.N. पांटिकर, V.P. विवेकर जैसी जो शख्सियत थी, उन्होंने गैर मुल्की तकनीक से पिंडलक नामी फिल्म 1912 में मुंबई में जारी की थी, दिखाई थी। लेकिन 1913 में
दादा साहब फाल्के ने जो है अपनी डायरेक्टरी में टोटली बनी हुई, पूरी भारत में बनाई गई, नहीं भारत की तकनीक से बनाई राजा हरिश्चंद्र मूवी जो है मुंबई में रिलीज की। ये जो है भारत की पहली अपनी बनाई हुई मूवी थी। उसके बाद फिर दादा साहब फाल्के की बनाई गई देवमाला डॉक्यूमेंट्री फिल्में थी, जिसमें मोहिनी, भस्मासुर, सावित्री, सत्यवान, एलोरा की गार पर मुबनी फिल्में और नासिक त्रिम्बेश्वर के मजहबी मकाम पर मुबनी फिल्में मौजूद थी। उसके बाद जो है फिर तारीखी देवमालाई मौजूदात पर मूवी बनने का आगाज हुआ। भारत में पहला फिल्मी कैमरा बनाने वाले आनंद राव पेंटर ने भी फिल्मसाजी में दिलचस्पी ली और अपने भाई खालाजाद भाई बाबूराव पेंटर के साथ जो है 1918 में सैरंध्री फिल्म उन्होंने बनाई थी। सिंहगढ़, बाजी प्रभु, देशपांडे, कल्याण चा खजीना और नेताजी पालकर, ये सारी जो है तारीखी फिल्मों की एक मिसाल है। फिर एक मूवी आई सावकारी पाश, जो हकीकत पर मुबनी फिल्म थी, जिसमें जो है साहूकार यानी जो कर्ज लेन देन वाला एक होता है, उस निजाम पर जो है बहुत अच्छे से तंज किया गया इस मूवी में। फिर 1925 में बाजीराव मस्तानी फिल्म बनाने वाले भालची पंडाकर ने, जो तारीखी फिल्मों से कौमी नजरिए को फरोग हासिल हुआ, यानी उनकी जो ये मूवी थी वो जो है भारत में समाज में बेदारी पैदा करने का काम करती थी, कौमियत को बढ़ावा देती थी। ये जो है मालूम कीजिए, फिल्म डिवीजन जो डॉक्यूमेंट्री और खबरनामों का इस्तेमाल समाज से मुखातिबत के लिए करता है। और कमलाबाई मंगरूलकर मराठी की पहली खातून फिल्मसाज है। उन्होंने सावर्लिया, तांडेल और पिन्नादाई नामी हिंदी बोलती फिल्में तामीर की। ये जो है पहली प्रोड्यूसर डायरेक्टर थी, खातून थी जो। 1944 में प्रभात कंपनी जो है उन्होंने फिल्म राम शास्त्री बनाई, जो काफी मशहूर हुई है। और फिर आजादी के बाद के दौर में आचार्य अत्रे ने महात्मा फुले की जिंदगी पर और विश्राम बेड़ेकर ने वासुदेव बलवंत फड़के की जिंदगी पर जो है मूवी बनाई। दिनकर डी पाटिल ने धन्यते संताजी धन्नाजी फिल्म बनाई, जो काफी फेमस हुई। उसके बाद प्रभाकर पंढाकर की जो बाल शिवाजी फिल्म है बहुत अहम है, इसमें शिवाजी के बचपन के हालात को बयान किया गया है। लेकिन ये सारी मूवीज जो थी नेशनल लेवल पे थी। भारती की जो इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने वाली मूवी थी वो थी संत तुकाराम, जिसे पेरिस में जो है इंटरनेशनल फिल्मी फेस्टिवल जो था उसमें दिखाया गया और विष्णुपंत पागनेस ने इसमें जो है तुकाराम का किरदार निभाया था। मराठी में जिस तरह तारीखी फिल्में बनती उसी तरह हिंदी जबान में भी बहुत सारी तारीखी फिल्म है जो हमने कई देखी है। सिकंदर है, चंद्रगुप्त है, पृथ्वी वल्लभ, तानसेन, मुगल आजम, जिसके पोस्टर्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये हम सब में काफी फेमस है, सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। डॉक्टर कुटेनिस की जो अमर कहानी थी ये भी काफी फेमस है, ये हकीकत पर मुबनी फिल्म है। फिर तहरीक आज़ादी के मौजू पर आंदोलन है, झांसी की रानी जैसी कई सारी फिल्में जो है बनाई गई। आज भी कई सारी फिल्में बनाई जाती है तहरीक आज़ादी के मौजू पर। फिल्मसाजी के शोबे में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली कंपनियां जो फिल्म प्रोडक्शंस है, जैसे बॉम्बे टॉकीज है, फिल्मिस्तान है, नव कीर्तन, राजकमल प्रोडक्शंस, आरके स्टूडियोज और कई सारी है जो मुझसे बेहतर आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये था ये 6 चैप्टर। तफरी शोबे में रोजगार के मौके बहुत सारे हैं, आर्टिस्ट है और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट बॉयज और मेकअप आर्टिस्ट और वहाँ के जो सीन बनाने वाले हैं वो लोग, रिकॉर्डर्स, तो बहुत सारे जो है रोजगार मौजूद है जो आप पढ़ लीजिएगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।